अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है जी बायोकेमिकल एनर्जी। व्हाट इज़ बायोकेमिकल एनर्जी? द एनर्जी which is used by all the living organisms in the form of chemicals ATP is called बायोकेमिकल एनर्जी। वो एनर्जी जिसको तमाम जानदार इस्तेमाल करते हैं, किस शक्ल में इस्तेमाल करते हैं? केमिकल की शक्ल में। कौन सा केमिकल होता है? वो ATP होता है। अब इस एनर्जी को क्या नाम देते हैं? बायोकेमिकल एनर्जी का नाम दिया जाता है। ATP ये किस चीज़ का मुखफ़्फ़फ़ एब्रीवेशन है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। ये सेल या बॉडी की क्या है? एनर्जी करेंसी है। आपको पता है जिस तरह हम बाज़ार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास करेंसी होना लाजमी है, तब जाके हम कुछ काम या कोई फंक्शन या कोई शॉपिंग वगैरह इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह बॉडी को भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी करेंसी की ज़रूरत होती है और उस एनर्जी करेंसी को ATP का नाम दिया जाता है। ऑल ऑर्गेनिज्म यूज़ ATP टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ और डिफरेंट फंक्शन। मुख्तलिफ जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उन्हें ATP की ज़रूरत होती है। कौन से वो फंक्शन होते हैं? लाइक वॉकिंग, रनिंग, मूविंग, टॉकिंग, वर्किंग, ETC। तमाम जो बॉडी फंक्शन होते हैं, तमाम जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं, वो तब परफॉर्म करेंगे जब उन्हें ATP मिलेगी। आपको पता है कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है और हम चलने के काबिल भी नहीं होते, हम चल भी नहीं सकते, हम उठ भी नहीं सकते। तो ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में कुछ भी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हमारी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, फिर हम अपने फंक्शन या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के क्या हो जाते हैं? काबिल हो जाते हैं। वो असल में होता क्या है कि ATP की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। हाउ ATP इज़ प्रोड्यूस? ATP कैसे पैदा होती है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कैसे पैदा होती है? ATP इज़ प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर या जिस्म के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है उसमें जो ग्लूकोज टूटता है उससे क्या पैदा होती है? ATP पैदा होती है। आपको पता है जो हम खुराक खाते हैं जो हम लुकमा अंदर ले जाते हैं वो टूट जाता है ग्लूकोज के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से खून के अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम में, और सर्कुलेटरी सिस्टम उसे हर सेल या टिश्यू में पहुंचा देता है। अब जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, वो भी हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ से होती, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम उसे कहाँ ले जाता है? सेल की तरफ ले जाता है। अब सेल में दो चीज़ें पहुँच गई हैं, एक ग्लूकोज है C6H12O6 और दूसरी ऑक्सीजन है O2। इन दोनों का आपस में फिर एक कंपटीशन होता है, मुकाबला होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के दरमियान में। ये सेल के अंदर हो रहा है, इस वजह से इसको क्या नाम देते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द सेल। अब उसकी इक्वेशन देख लें, C6H12O6 प्लस O2। अब इन दोनों का कंपटीशन होगा। जब ये टूटेंगे, मेटाबॉलिज्म होगी, तोड़ फोड़ कैटाबॉलिज्म होगी, तो ऑक्सीजन इसे तोड़ देगी किसके अंदर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O पानी और प्लस ATP। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के जरिए बाहर निकाल देते हैं, H2O को हम पेशाब के जरिए, यूराइन के जरिए बाहर निकालते हैं, और मेन जो चीज़ रह जाती है वो क्या होती है? एनर्जी। किस शक्ल में होती है? ATP की शक्ल में। इस एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं और डिफरेंट फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ATP की साख किस तरह की होती है? स्ट्रक्चर किस तरह का होता है? ATP इज न्यूक्लियोटाइड। अगर आपको याद हो, कुछ दिन पहले हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था, उसमें आपको पढ़ाया था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड आपने पढ़ा था कि 3 सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें राइबोज शुगर होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है और फास्फेट ग्रुप होता है। अब 3 फास्फेट ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ATP। जब ATP का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें आपको 3 फास्फेट ग्रुप नजर आएंगे। व्हेन वन फास्फेट ग्रुप ब्रेक्स, एनर्जी इज रिलीज। जब ये टूटते हैं तो ऐसा ऐसा क्या खारिज होती है? एनर्जी खारिज होती है। तो एनर्जी इज हिडन इन फास्फेट ग्रुप ऑफ ATP। तो एनर्जी कहाँ छुपी होती है? ATP के फास्फेट ग्रुप। 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, जब वो टूटते हैं तो एनर्जी हासिल होती है और बॉडी या सेल क्या करता है? डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है, छोटा सा एक टॉपिक है, जीन्स। ये जीन्स क्या होती है? जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये विरासत के छोटे छोटे यूनिट हैं। आपको पता है विरासत विरासत क्या होती है? कि खसूसियात होती हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। अब उन खसूसियात को कौन मुंतकिल करते हैं? जीन्स। आपको पता है जीन्स DNA में पाए जाते हैं, और DNA किसके अंदर होते हैं? क्रोमोसोम्स के अंदर।
जीन्स आर यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये विरासत के छोटे छोटे यूनिट्स हैं विच ट्रांसमिट, जो मुंतकिल करते हैं बियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या हेरिडिटी करेक्टर फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो बियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या विरासती खसूसियात को वालिदैन से बच्चों में क्या करती हैं, मुंतकिल करती हैं। या जीन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दी स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, डीएनए का जो छोटा सा हिस्सा होता है उसे क्या नाम देते हैं, जीन का नाम दिया जाता है। द प्लेस वेयर जीन्स आर प्रेजेंट एट क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लोकस। अब ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वो जगह जहाँ पे जीन पाई जाती है क्रोमोसोम के ऊपर उसे जीन लोकस कहा जाता है, यानी जीन की जगह। जीन ट्रांसमिट हेरिडिटी करेक्टर्स, विरासती खसूसियात मुंतकिल करते हैं, लाइक हाइट, वेट, आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। आपने गौर किया होगा कि आपके अंदर जो खसूसियात हैं वो किसकी मरहून मिन्नत हैं, वो विरासत की मरहून मिन्नत है। और विरासत कहाँ मुंतकिल होती है, वालिदैन से बच्चों की तरफ। कौन मुंतकिल करता है, जीन्स, डीएनए या क्रोमोसोम मुंतकिल करते हैं। ये आपके अंदर जो खसूसियात हैं, आपका आई कलर हो गया, या आपका हेयर कलर हो गया, या आपका स्किन कलर हो गया, हाइट हो गई, आपका वेट हो गया, या आपकी वॉइस हो गई, या इस तरह के जो बहुत सारे करेक्टर्स हैं, ये जीन्स की मरहून मिन्नत हैं, जो जीन्स क्या करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये था जीन्स और बियोलॉजिकल एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी। तो इसमें देख लें, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।